प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बेटा हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमने कल ये पोइम शुरू की थी टू द कुकू। मैंने आपको कल इसकी पोइट के बारे में थोड़ी इंट्रोडक्शन दी थी और इस पोइम के हमने 2 स्टैंजास भी पढ़े थे। चलो हम आज फिर से इसको पहले से स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। और ये पोइम जो है इस विलियम वर्ड्सवर्थ जो पोइट है, इसको हम पोइट ऑफ नेचर भी कहते हैं, यानी कुदरत के बारे में, कुदरती चीज़ों के बारे में जो है ये बहुत लिखते थे। और यहाँ पे इन्होंने एक बर्ड के बारे में लिखा है और वो बर्ड जो है ऐसे कुदरती एरिया में है जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। एक वैली है, हिल्स है, ग्रीनरी है, ठीक है। और ये पोइट जो है इस बर्ड के साथ बातें कर रहा है। इसको इसने पर्सोनिफाई किया है, इसको एक इंसान मान के इसके साथ बातें कर रहा है और इसको बोल रहा है कि आप क्या हो, आपने क्या किया। ये सब हम यहाँ पे इस पोइम में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ओ ब्लिथ न्यू कमर आई हैव हर्ड। ओ ब्लिथ न्यू कमर, नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है, यानी फीलिंग है इसकी। ये तुम नए नए कहाँ से आए, बहुत खूबसूरत हो, दिल को बहलाने वाले हो, तुम कहाँ से आए। मैंने तुम्हारा ये गाना सुना या तुम्हारी ये आवाज़ सुनी। आई हियर दी एंड रिजॉयस। इसमें कुछ वर्ड्स आए हैं, ये पोइटिक वर्ड्स हैं। दी, दाई, दाओ, ठीक है। ये दी जो है, यानी ये तीनों वर्ड्स, चाहे दी हो, चाहे दाई हो, चाहे दो हो, ये जो है सेकंड पर्सन के लिए लगते हैं, ठीक है। दी और दाई जो है, दी और दाओ जो है ये यू के लिए यूज़ होते हैं इसमें, और दाई जो है वो यूर के लिए यूज़ होता है। ये याद रखना। ये मैंने आपको वर्ड मीनिंग में भी लिख के दिया होगा, उसको भी देख लेना। आई हियर यू एंड रिजॉयस, मैंने तुम्हें सुना, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और मुझे खुशी हुई। ओह कुकू शैल आई कॉल दी बर्ड। ओह कुकू, ओह बुलबुल, क्या मैं तुम्हें एक बर्ड कहूँ। और बट ए वॉन्डरिंग वॉइस, यहाँ सिर्फ एक दिल बहलाने वाली आवाज़, दिल को छूने वाली आवाज़। While I am lying on the grass, thy two-fold shout I hear. जबकि मैं घास पे लेटा हूँ, तुम्हारी two-fold shout यानी दुगनी आवाज़ मैंने सुनी। क्या लग रहा था मुझे? From hill to hill it seems to pass. ऐसा लग रहा था ये पहाड़ों से पास हो रही है, चल रही है। At once far off and near. ऐसा लग रहा है जैसे कभी ये दूर जा रही है, कभी ये नज़दीक आ रही है। two-fold shout है, कभी कम लग रही है, कभी ज़्यादा लग रही है। दो बैबलिंग ओनली टू द व्हील। व्हील जो है ये पोइटिक वर्ड यहाँ पर लगाए, ये यूज़ हुआ है वैली के लिए, ठीक है। दो बैबलिंग ओनली टू द व्हील, यानी वैली में जो है, इस वादी में जो ये आपकी आवाज़ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे जो है कभी गुम हो रही है, कभी सुनाई दे रही है। ऑफ सनशाइन एंड ऑफ फ्लावर्स, किन के बीच में ये आवाज़ घूम रही है? सनशाइन के बीच में जा रही है, फूलों के बीच में जा रही है। Thou bringest unto me a tale, तुमने मेरे लिए लाया। bringest जो है ये वर्ब है जो हम सेकंड पर्सन के लिए लगाते हैं, ये मैंने आपको लिखवाया है। तब तक यानी उस टाइम तक जब आपकी ये आवाज़ आती है, और ये कहाँ कहाँ से चलती है, पहाड़ों से चलती है, ये वादी से घूमती है, सूरज की रोशनी में मुझे दिखती है, फूलों में दिखती है, और इन सब में घूमते हुए जब ये मेरे पास पहुंचती है तो मुझे एक कहानी सुनाती है। ऑफ विजनरी आवर्स, उन विजनरी आवर्स, यानी मुझे ऐसा लगता है मैं बैठे बैठे ही ख्वाब देख रहा हूँ। थ्राइस वेलकम डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, मैं तुम्हें बार बार इस्तकबाल कर रहा हूँ। थ्राइस वेलकम, बार बार तुम्हें इस्तकबाल कर रहा हूँ। डार्लिंग ऑफ द स्प्रिंग, तुम एक इस स्प्रिंग सीजन के क्या हो, बहुत ही खूबसूरत बर्ड हो। इवन येट दाओ आर टू मी, लेकिन फिर भी मेरे लिए तुम क्या हो, एक आर्ट हो।
नो वर्ड बट एन इनविजिबल थिंग। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, मैं सिर्फ सुन पाता हूँ। ये एक तुम्हारी जो ये आवाज़ है, कभी घूम रही है, कभी आई है, कभी मीठी लगती है, कभी फूलों में दिखती है। ये एक किस्म का जो है वो आर्ट पैदा करती है। और मुझे लगता है कि तुम कोई बर्ड नहीं हो, तुम एक इनविजिबल थिंग हो, एक ऐसी चीज़ है जो दिखाई नहीं देती है। ए वॉइस, ए मिस्ट्री। तुम सिर्फ एक आवाज़ हो, एक राज हो। द सेम होम इन माई स्कूल बॉय डेज, आई लिसन टू दैट क्राई। और आज मुझे याद आ रहा है अपने उन दिनों का जब मैं छोटा था, स्कूल जाता था, तब भी मैं तुम्हारी ये आवाज़ सुनता था। विच मेड मी लुक 1,000 ways इन बुश एंड ट्री एंड स्काई। और तब क्योंकि मैं छोटा बच्चा था, मुझे तुम्हारी ये आवाज़ बहुत पसंद आती थी और मैं तुम्हें ढूंढता था। कहाँ पे? झाड़ियों में, पेड़ों के पीछे, आसमान में देखता रहता था कि तुम कहाँ हो, कहाँ से तुम बुला रहे हो, कहाँ से तुम ये आवाज़ लगा रहे हो मुझे। टू सीक दी डिड आई ऑफन रो। तुम्हें ढूंढने के लिए, तुम्हें पाने के लिए मैं ऑफन, अक्सर घुमा करता था, कभी इधर कभी उधर। थ्रू वुड्स एंड ऑन द ग्रीन, जंगलों में और घास में और पेड़ों के पीछे आगे। एंड दाउ वर्ट स्टिल अ होप एंड लव। और तुम हमेशा मेरे लिए क्या थे? एक उम्मीद थे, एक प्यार थे, एक दिल को छूने वाली चीज़ थे। स्टिल लॉन्ग्ड फॉर, नेवर सीन। और फिर भी मैं तुम्हें कभी भी पा नहीं पाया। हमेशा तुम्हारी चाहत की, तुम्हें देखने की चाहत की, तुम्हें पकड़ने की चाहत की, मगर मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं। एंड आई कैन लिसन टू मी येट। और आज भी मैं तुम्हें, अभी भी मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। कैन लाई अपॉन द प्लेन, जबकि मैं कहाँ पे हूँ? मैदानों में हूँ। एंड लिसन टिल आई डू बिगेट। और तब तक मैं सुनता जाऊँगा जब तक मैं तुम्हें पा न लूँ। दैट गोल्डन टाइम अगेन, टिल आई डू बिगेट दैट गोल्डन टाइम अगेन। और तब तक मैं सुनूंगा जब तक कि मुझे वो पुराने दिन पूरी तरह से अच्छी तरह से याद नहीं आएंगे, जो कि मेरे सुनहरे दिन थे, बचपन के दिन थे। ऐसा लगता है वो दिन फिर से आ गए हैं। ओह ब्लेस्ड बर्ड, द अर्थ विद पीस। ओह ब्लेस्ड बर्ड, खुदा तुम्हें सलामत रखे। द अर्थ विद पीस अगेन अपीयर्स टू बी। जो ज़मीन पर हम रहते हैं, ये जो ज़मीन घूमती रहती है, हम इस ज़मीन पे चलते रहते हैं। अगेन अपीयर्स टू बी an unsubstantial fairy place that is fit home for thee। और फिर से मुझे वो बचपन के दिन जब याद आए, तब मैं फिर से आपके पीछे को दौड़ा। कभी मैंने जंगल में आपको ढूंढा, कभी पहाड़ों पे ढूंढा, कभी आपको इसमें क्या कहते हैं, आसमान में देखा, लेकिन फिर भी आप मुझे नहीं मिले। लेकिन मैं फिर भी अभी भी इस प्लेन पर, इस ज़मीन पर बैठा हूँ और आपको ढूंढ रहा हूँ और याद कर रहा हूँ उन सुनहरे दिनों को। और अब मुझे फिर से वही लग रहा है कि ये ज़मीन जो है एक क्या बन गई है? एक ऐसी फेरी प्लेस बन गई है, एक जन्नत जैसी बन गई है, जहाँ पे सिर्फ तुम ही रह सकते हो, जो सिर्फ तुम्हारा ही घर हो सकता है। मुझे लगता है आपको समझ आ रही होगी। यानी इसको लगता है कि जो ये कुकू है, ये इस दुनिया का नहीं है, ये किसी दूसरी दुनिया का जानवर है। और क्योंकि ये मुझे दिखाई नहीं देता या इसको दिखाई नहीं देता, इसको लगता है कि जिस तरह बचपन में इसको लगता था कि ये कोई ख़ास चीज़ है, ढूंढता रहता था, उसी तरह आज भी इसको लगता है कि ये जो कुकू है, ये एक फेरी बर्ड है और फेरी प्लेस का है, यानी किसी दूसरी दुनिया का आया हुआ है। और ऐसा इसको लगता है कि ये दुनिया भी कोई वो दुनिया नहीं है जहाँ ये रहता है, बल्कि ये दुनिया भी एक दूसरी दुनिया है जहाँ ये कुकू आया हुआ है।